अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। अब फॉर एग्जांपल एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स है वेरिएबल, इसकी पावर कुछ नहीं, इट मीन इसकी पावर है 1। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट होने कहते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। ए नॉट इज इक्वल टू 0 और ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए 0 हो गया तो वेरिएबल भी 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब वेरिएबल नहीं होगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इज अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। वही के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लीनियर इक्वेशन में क्या होती है? 1। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसके स्टेप्स हैं हमारे पास। स्टेप्स टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिंप्लीफाई बोथ साइड्स इफ नेसेसरी। अगर जरूरी है तो दोनों साइड्स को क्या हम करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। कंबाइन लाइक टर्म्स ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स को एक साइड पर ले आएंगे और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पर ले आएंगे। सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मल्टीप्लाइंग ओवर पैरेंथेसिस। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके और मल्टीप्लिकेशन करके। आइसोलेट द वेरिएबल टर्म। आइसोलेट करेंगे मीन्स के इनको मूव करेंगे। Move all the terms containing the variable to one side of the equation and all constant terms number to the other side. We can do this by adding or subtracting terms from both sides of the equation. Solve for the variable. अब वेरिएबल के लिए जब हम सॉल्व करते हैं, वंस द वेरिएबल टर्म इज आइसोलेटेड, जब वेरिएबल टर्म आइसोलेट करती है, सॉल्व द फॉर द वेरिएबल बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। अब कोफिशिएंट जो वेरिएबल होता है उसको सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल निकालने के लिए हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड। चेक योर सोल्यूशन। लास्ट में हम क्या करते हैं? सोल्यूशन चेक करते हैं। सोल्यूशन चेक करने से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास आंसर इसका ठीक आया है या नहीं। Substitute the solution into the original equation to ensure that solution is correct। मीन्स जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम ओरिजिनल कोई इक्वेशन में पुट करेंगे, देन उसका आंसर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर x की वैल्यू 4 आई थी, इसको इसी के ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया। x की वैल्यू 4 मीन्स 7 इक्वल टू 7 ये सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स ये हमारे पास ट्रू है, आंसर हमारा ठीक आया है। देन हम इसको नंबर लाइन पर देखते हैं। अब x किसके इक्वल आ रहा है? 4। नंबर लाइन लगाई, हमारे पास आंसर इसका क्या है? 4। तो 4 पर हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे, यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास ये जो साइन है ये यूज़ होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर ये जो लेस देन है ये इस शेप से है। अब एल की शेप भी इस तरह है और ये भी इस तरह, मीन्स इसको हम लेस देन कह सकते हैं और जो इसका ऑपोजिट होगा वो ग्रेटर देन। इसी तरह ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये लेस की फॉर्म, एल की फॉर्म, लेस देन और इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, ये हमारे पास एल की फॉर्म है तो हम करेंगे इसको कैसे रीड करेंगे? एक्स लेस देन बी, ए एक्स प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। ये सारी क्या है? इनइक्वालिटीज़ हैं। अब इनइक्वालिटीज़ 1 एंड 2, ये जो 1 एंड 2 है आर इन वन वेरिएबल। इनके पास क्या है? एक वेरिएबल x है और ये भी x, जस्ट वन वेरिएबल है। वाइल इनइक्वालिटीज़ 3 एंड 4, और 3 और 4 में हमारे पास x भी है और y भी है, ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स। ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स है। The following operations will not affect the order of inequalities while changing it to simpler equivalent form। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का कांस्टेंट टू ईच साइड ऑफ इट, मीन्स इसके साइन जस्ट ये होंगे, स्टेप्स हमारे पास वही होंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग ईच साइड बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अब
हमारे पास ये जो है, द ऑर्डर ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड ईच साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट। अगर हम किसी नेगेटिव कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास इसकी जो इनइक्वालिटीज़ है, ये जो साइन है, ये चेंज हो जाएगा। इसको हमने याद रखना है। इसी तरह इनइक्वालिटीज़ में जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है x लेस देन 3/2, यहाँ पर हम रियल लाइन पर हम फाइंड करेंगे 3/2 कहाँ पर है, 3/2 और x है लेस देन, तो इट मीन्स कि ये x लेस देन कोई भी हो सकता है, इन्फिनिटी नेगेटिव की तरफ जाएगा, 3/2 से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये हमारे पास x लेस देन है। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स ये हैं, x ग्रेटर देन 1। अब जो नंबर रियल लाइन या नंबर लाइन पर हम देखेंगे 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर, वो 1 से क्या है, लेस देन, तो 1 से ऑनवर्ड जाएगा। सॉरी, x ग्रेटर देन 1 है, तो x 1 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन ऑनवर्ड जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास x लेस देन 1। अब है 1, ये है 1 से क्या, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 1 से अपोजिट साइड, मीन्स के उसके बैकवर्ड जाएगा। देन हमारे पास है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन्स के 1 भी हो सकता है, और 1 से क्या है, ग्रेटर देन, और 1 से नेक्स्ट ऑनवर्ड चलता जाएगा। देन हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू 1, मीन्स 1 के इक्वल भी हो सकता है और लेस देन, इन नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चलता जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम स्टार्ट, तो नेक्स्ट कंसेप्ट जैसे ही आते जाएंगे हम देखते जाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, 12x प्लस 30 इक्वल टू -6। अब यहाँ पर है ये कॉन्स्टेंट 30, यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पर हमारे पास ये -6 के साथ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 30 36, और साइन हमारे पास बड़ी रकम का आता है हमेशा। 12x इक्वल -36। अब 12 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, -3 मीन्स के x की वैल्यू हमारे पास आई है -3। अब इसको हमने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रियल लाइन हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सीखेंगे कि एक लाइन लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर कहीं दरमियान पर हम 0 ले लेंगे। नेक्स्ट हम, अगर हमारे पास स्केल है, यहाँ पर होता है ये सेंटीमीटर्स वगैरह, मीन्स के ये है 1 2 3, फासला बिल्कुल सेम होना चाहिए इनका। 18 मीन्स के यहाँ पर ये है, मीन्स स्केल ज़रा बड़ा है, हम यहाँ से ऐसे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर का फासला हो, आप स्केल रख के इसको ऐसे लाइंस लगा सकती हैं। देन यहाँ पर हमारे पास 0 है, 0 के ऑनवर्ड साइड पर, राइट साइड पर 1 2 पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर -3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ये हमने नंबर रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x/3 + 6 इक्वल -12। अब 6 प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 और 6 18, साइन बड़े का माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x के साथ 3 क्या हो रहा है, डिवाइड, इक्वल की साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा -54। इसको रियल लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब रियल लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पर मैंने 0 और फासला कितना रखा है, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50 एंड 60, क्योंकि यहाँ पर ये 54 आ रहा है। अगर मैं 1 2 करती तो रियल लाइन या नंबर लाइन बहुत ही लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने 10 20 इस तरह फासला रखा। यहाँ पर 50 और 60 की तरह 10 है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 2 3 एंड 4 तक हम -54 यहाँ पर आ रहा है, -50 -51 2 3 एंड -54 मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। पार्ट 3 है हमारे पास, x/2 -3x/4 इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पर इन तीनों को हम एलसीएम ले लेंगे, मीन्स 2 4 एंड 12, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 6 ज़ा 12,
2 1 2 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4 4 2 4 3 ज़ा 12 मीन्स कि 12 है हमारे पास। जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगे। एलसीएम 12 के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म विद एलसीएम 12। अब हम इसको LCD भी लिख सकते हैं, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर है हमारे पास 12 के साथ बोथ साइड पर क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई 12 6 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, इस तरह 12 1 ज़ा 12 12 1 ज़ा 12। यहाँ पर 6 मीन 6 मल्टीप्लाई और एक्स से 6x हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 3x से 3 3 ज़ा 9 माइनस 9x आ जाएगा। नेक्स्ट 12 ये कैंसिल हो जाए, यहाँ पर बच गया हमारे पास 1। अब 6x माइनस 9x इक्वल आएगा माइनस 3x इक्वल टू 1। अब माइनस 3x से मल्टीप्लाई और इक्वल की साइड पर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1/3 आ जाएगा। देन माइनस 1/3 को हमने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये जो है हमारे पास ये पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी ये पार्ट्स होते हैं और ये नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट करना होता है। अब यहाँ पर है हमारे पास 0 और 1 के दरमियान आ रहा है, माइनस की तरफ है तो हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ देखेंगे। मीन्स इसको 3 है, इस ये पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 3 में डिवाइड करेंगे, ये 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देन हमारे पास ये 1 है, फर्स्ट वाला यहाँ पे आ रहा है तो हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 1/3 माइनस 3x/4 इक्वल 5/6। अब इनका जब हम एलसीएम लेते हैं हमारे पास इसका भी 12 आएगा, तो मल्टीप्लाई ईच टर्म विद एलसीएम 12। अब 12 को मल्टीप्लाई किया हमने ईच टर्म से। अब यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 से 4 2 ज़ा 8x माइनस 2 4 1 ज़ा 4 माइनस यहाँ पर 3 माइनस 3 के साथ हो रहा है 3 3 ज़ा माइनस 9x आ जाएगा इक्वल 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। अब 8x माइनस 9x करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, ये माइनस 4 इज इक्वल के साइड पर 10 से प्लस हो जाएगा 14 आ जाएगा, मीन्स माइनस x इक्वल टू 14 जो कि माइनस यहाँ पर इस तरफ आके हम डिवाइड कर लेंगे इसको तो माइनस 14 आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 14। अब रियल लाइन पर हमने माइनस 14 ढूंढना है, 0 लगाएंगे, 2 मैंने 2 डिजिट्स का फासला रख लिया 2 4 6 8 10 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 12 एंड माइनस 14। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस 14 आ रहा है तो हमने इसको रियल लाइन या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास माइनस 5x/10 इक्वल 9 माइनस 10/5x। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले 10 और 5 को तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई ईच टर्म विद एलसीएम 10। यहाँ पर 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, देन 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस 10/5x मल्टीप्लाई 10। अब 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। देन हमारे पास आएगा यहाँ पर माइनस 5x इक्वल टू 10 9 से मल्टीप्लाई 90 हो गया, माइनस 10x मल्टीप्लाई 2 2 10 ज़ा 20x आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 5x। अब यहाँ पर 20x से माइनस हो रहा है, इक्वल की साइड पर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15x साइन बड़ी रकम का इक्वल यहाँ पर 90 बचा, 90 रह गया। यहाँ पर 15x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 15 15 1 ज़ा 15 15 6 ज़ा 90 आएगा, x इक्वल हमारे पास 6। इसको रियल लाइन पर शो करेंगे, रियल लाइन मैंने बनाई और यहाँ पर पॉजिटिव 6 है तो 0 से ऑनवर्ड है 1 2 3 4 5 एंड दिस 6 मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर पार्ट 4 हमारा स्किप हो गया था। पार्ट 4 है हमारे पास 2 इक्वल 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। अब अगर हम 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x इक्वल 2 को हम इस साइड पर ले जाएं तो भी सेम ही रहेगा एज इट इज़। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 4 से, 7 2 ज़ा 14x प्लस 7 4 ज़ा 28 प्लस 12x इक्वल 2। अब 14x प्लस 12x हमारे पास 26x आ जाएगा, प्लस 28 इज इक्वल की साइड पर 2 से माइनस हो जाएगा, 26x इक्वल माइनस 26 आ जाएगा। देन हमारे पास ये 26 मल्टीप्लाई और x से इक्वल की साइड पर माइनस 26 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा -1। तो ये कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा -1। इसको हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। मैं रियल लाइन बनाई, देन यहाँ पर 0 से
लेफ्ट साइड पर -1 आ रहा है तो -1 पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोल्व ईच इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटीज आ गए, साइन चेंज हो गया है। अब स्टेप्स वही होंगे सॉल्व करने के, जस्ट साइन को हम देखते हुए रियल लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू -2। अब यहाँ पर x के साथ 6 माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा -2 के साथ, x लेस देन और इक्वल टू -2 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 6 माइनस 2 4 आ जाएगा साइन बड़े रकम का। यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू 4 है। अब हमने रियल लाइन पर जब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये +4 है, इट मीन्स के x लेस देन है, मीन्स नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यहाँ तो 4 हो सकता है और यहाँ लेस देन 4, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, ये 4 पे आ रहा है और इससे लेस देन है, इक्वल टू 4 हो सकता है या लेस देन भी, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। यहाँ पर -9 और ये है -16 दोनों कांस्टेंट है, इस तरफ ले आए हम तो ये माइनस है प्लस हो रहा है, हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब 16 माइनस 9 7 आ जाएगा, साइन हमारे पास बड़े रकम का, 7 ग्रेटर देन x, मीन्स के x लेस देन है 7 के। अब यहाँ पर रियल लाइन पर हम +7 देखेंगे और उससे लेस देन हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये लेफ्ट साइड पर चलता जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास, 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 - 3, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, इस तरफ माइनस हो जाएगा, 3 - 3 आ जाएगा 0। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पर 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 आंसर 0 ही आएगा, मीन्स के x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ तो 0 हो सकता है, यहाँ इससे ग्रेटर देन मैंने नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट किया, 0 के इक्वल भी हो सकता है या ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास, 6x + 10 लेस देन और इक्वल टू 0, 6x + 60 लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 6x + 60 आ जाएगा, 6 10 60, देन हमारे पास +60 है, इक्वली साइड पर 0 से माइनस हो गया तो -60 आ जाएगा। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पर डिवाइड हो जाएगा, -60 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 6, 6 10 60 -10 आ जाएगा, इट मीन्स के x लेस देन -10 है और इक्वल टू -10। अब यहाँ पर मैंने रियल लाइन ड्रा की तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर -10, और -10 से जो लेफ्ट साइड पर माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि x लेस देन है तो लेस देन की तरफ हम ये एरो बना देंगे। नेक्स्ट पार्ट 5 है, 5/3 x - 3/4 लेस देन -1/12। मल्टीप्लाई ईच टर्म विद एलसीएम 12, इसका एलसीएम नहीं तो हमारे पास 12 आएगा, तो हम बहुत साइड पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12, 12 1 2, 12 1 12 आ जाएगा। अब ये 5x है, नेक्स्ट 4 5 20x आएगा, देन -3 3 -9 आ जाएगा, और ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट -1 रह जाएगा। अब -9 इक्वल के साइड पर +9 हो जाएगा, -1 से प्लस माइनस माइनस 9 - 1 8 आ जाएगा साइन बड़ी रकम का। अब 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो 8 4 2 8, 4 5 20, मीन्स 2/4 हमारे पास आ जाएगा। तो x लेस देन है 2/4 के, सॉरी 2/5 के, 4 5 से 20 होगा, मीन्स कि x लेस देन है 2/5। अब इसको हम जब रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये 5 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और 2 नंबर को। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2/5 0 और 1 के दरमियान, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम 2 नंबर्स पर इसको क्या कर देंगे, 1 एंड दिस 2 नंबर पर क्या कर दिया हमने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और ये हमारे पास x लेस देन है 2/5, तो लेफ्ट साइड की तरफ हम एरो बना देंगे, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। पार्ट 6 है, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 1/4x - 1/2 लेस देन -1 + 1/2x।
मल्टीप्लाई ईच टर्म विद एलसीएम 4। अब इनका एलसीएम नहीं तो हमारे पास 4 आता है, 4 को मल्टीप्लाई किया इस साइड पर, 4 1 4, 4 1 4 आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, -1 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है प्लस 1/2, यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे x ही बचा, जस्ट x माइनस, यहाँ 2 1 2 -2 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू माइनस, यहाँ 4 1 -4 प्लस 2 1 2x आ जाएगा। यहाँ पर हम x -2 मीन्स के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पर ले आएंगे, लाइक टर्म्स को, और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पर। x -2x आ जाएगा -x, -4 प्लस 2 प्लस माइनस -4 -2 आ जाएगा -2। यहाँ पर ये जो माइनस है, ये हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जब हम माइनस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल टू है या ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा, मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के है। अब यहाँ पर रियल लाइन पर 2 यहाँ पे आ रहा है और ये x है इससे ग्रेटर देन। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप क्लास 6 या 7 के स्टूडेंट हैं, आपके वालिद मोहतरम या वालिदा साहिबा स्कूल टीचर हैं या इमाम मस्जिद हैं, तो अपना नाम और अपने वालिद का नाम कमेंट्स में लिखें। आपसे रब्ता किया जाएगा और आपको 500 स्कॉलरशिप इजी पैसा के ज़रिए सेंड किया जाएगा।